दोस्तों ये है नया भारत, जहां अगर आप अंधभक्त नहीं हैं, अगर आप भाजपा समर्थक नहीं हैं, अगर आप नफरती नहीं हैं, अगर आप नियम कायदों संविधान की बात करेंगे और सबसे जरूरी इंसानियत की बात करेंगे, तो आप गालियों का, ट्रोलिंग का और कभी कभी तो देशद्रोह के आरोपों का भी शिकार हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस नए भारत में यह नहीं देखा जाता कि अंधभक्तों का जिस बात पर आक्रोश उबल रहा है, वो घटना आप ही के साथ हुई है, आप उस मामले में पीड़ित हैं। यहाँ यह भी नहीं देखा जाता कि आपने अपनी पूरी जिंदगी देश हित में अपना कर्तव्य निभाते हुए लगाई है। आप सिर्फ ऐलान कर रहे हैं, फैसला देश में सत्ता में बैठे हाकम साहब का हो, लेकिन ये जो अंधभक्त हैं बदतमीजी और भयंकर ट्रोलिंग से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि अब यही तरीका है। सही या गलत पर मत जाइए। दोस्तों, दो मामले हाल ही में हमने देखे, हालांकि कई देखे, लेकिन भारत में लोगों की याददाश्त जरा कमजोर है, इसलिए अभी लेटेस्ट घटना ही बताते हैं। हिमांशी नरवाल आपको याद होगी, मात्र 7 दिन की सुहागन, जो अपने सुहाने जीवन की बस शुरुआत ही कर रही थी, पहलगाम गई थी। उसका सुहाग उसकी आंखों के सामने छिन गया। अंधभक्तों ने उसको तक नहीं बख्शा, उसको भर भर कर गालियां दी, उसका चरित्र हनन किया। और ये किस लिए? क्योंकि उसने जगह जगह भारत में भड़क रही हिंसा, जैसे मुसलमानों पर हमले और कश्मीरियों पर अत्याचार रोकने की बात कह डाली थी, सिर्फ इसीलिए। और अब ये अंधभक्तों का जो रथ है वो मुड़ गया है विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ। शर्मनाक है ये। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात में अचानक जिस तरह से सीज फायर का ऐलान हुआ, उससे पूरा देश हैरान है। हमें अब तक इन सवालों का पुख्ता जवाब भारत सरकार की तरफ से नहीं मिला है कि आखिर क्या वजह रही कि भारत की सेना ने, जब भारत की एयरफोर्स ने, नेवी ने, आर्मी ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों सहित पाकिस्तान के आधे से ज्यादा वायुसेना के ठिकानों को नष्ट कर दिया था, जिसके सबूत भी हैं। अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई इंडियन आर्मी की तरफ से। तो फिर ऐसा क्या हो गया था कि हम जब पूरी तरह से अपर हैंड में थे, पाकिस्तान पूरी तरह से मिमियाने लग गया था, पाकिस्तान की आर्मी की हालत खराब हो गई थी, हमारी आर्मी ने अचानक से भारत सरकार की सीज फायर का ऐलान आखिर क्यों करना पड़ गया? इसका जवाब पुख्ता तौर पर अभी तक हमारे देश को नहीं मिल पाया है, क्योंकि अभी तक सूत्रों के हवाले से ही सब कुछ चल रहा है। पूरी की पूरी कवरेज सूत्रों के हवाले से चल रही है। दोस्तों, सीज फायर को लेकर सबके मन में कई सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों ने अपनी हद पार कर जब देश के मौजूदा विदेश सचिव विक्रम मिस्री को जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। दोस्तों, विक्रम मिस्री न केवल देश के विदेश सचिव हैं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर का यूं कह सकते हैं कि एक तरीके से चेहरा भी हैं। चाहे जनरल कुरैशी हो, चाहे विंग कमांडर व्योमिका सिंह हो, चाहे विक्रम मिस्री हो, हर सुबह, दोपहर, शाम हमें इंतजार रहा करता था कब वो आएंगे और बताएंगे कि आखिर पूरी रात किस तरीके से क्या पूरा ऑपरेशन चला। पूरी रात गोलीबारी चलती थी, ड्रोन्स आते थे, रात भर हम जागते थे, इस बात की चिंता रहती थी कि सब कुछ ठीक है, सेना में सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ ऊंच नीच तो नहीं हुई, पाकिस्तान को कितना मुंह तोड़ जवाब हम दे पा रहे हैं, सब कुछ स्थिति हमारी जो है वो नियंत्रण में है या नहीं, भारत सरकार इस पूरे मामले में क्या कर रही है, किस तरीके का रुख अपना रही है, इसी को लेकर कभी सुबह तड़के तो कभी दोपहर, कभी रात विक्रम मिस्री सामने आते थे। और विक्रम मिस्री के जरिए हमें पता चलता था पुख्ता तौर पर कि भारत सरकार इस पूरे के पूरे मामले में किस तरह के कदम उठा रही है। लेकिन हुआ क्या? जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो वो भी औपचारिक तौर पर विक्रम मिस्री द्वारा ही किया गया, क्योंकि वही विदेश सचिव हैं। लेकिन उसके बाद जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना विक्रम मिस्री को करना पड़ गया। और दोस्तों, ये ट्रोल करने वाले लोग ज्यादातर वही हैं जिनको हम अंधभक्त नाम से पुकारते हैं। ट्रोलिंग की इंतहा इन लोगों ने तब पार कर दी दोस्तों, जब विक्रम मिस्री के परिवार की डिटेल सोशल मीडिया में शेयर कर दी। उनकी बच्चियों के साथ, उनकी 2 बेटियों के साथ उनकी फोटो कहने वाले ये भी कहते हैं कि उनमें से एक बेटी का कॉन्टैक्ट डिटेल तक सोशल मीडिया में शेयर कर दिया गया। और न केवल विक्रम मिस्री बल्कि उनके परिवार को गंदी गंदी भद्दी गालियां तक दी गई। इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों देश का आईपीएस एसोसिएशन सामने आ गया। आईपीएस एसोसिएशन ने क्या बोला है ये भी आपको सुनना चाहिए और जानिए कि भारत सरकार विक्रम मिस्री के साथ कितना खड़ा हुआ है। दोस्तों, आईपीएस एसोसिएशन के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से यह मैसेज शेयर किया गया और लिखा गया कि हम विक्रम मिस्री की जिस तरीके से ट्रोलिंग हुई, उन पर पर्सनल अटैक्स किए गए, इसकी निंदा करते हैं। उनकी फैमिली को जिस तरीके से निशाना बनाया गया उसको कंडेम करते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके खिलाफ इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह हरकत बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आगे कहा गया कि किसी भी हाल में पब्लिक सर्विस की एक डिग्निटी होती है और वो राष्ट्र के लिए होती है और हम सब इसके लिए कमिटेड हैं, इसका ध्यान रखा जाए।
बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि आईएएस एसोसिएशन सामने आया है। कम से कम आईएएस आईपीएस एसोसिएशन ने इसको एड्रेस तो किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विदेश सचिव के समर्थन में विदेश मंत्रालय क्यों नहीं आया? क्या विदेश मंत्रालय को एक ट्वीट नहीं करना चाहिए था? विदेश मंत्री को एक ट्वीट नहीं करना चाहिए था कि विक्रम मिस्री की इस तरह की ट्रोलिंग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी? यहां आपको यह भी बता देते हैं दोस्तों कि ट्रोलिंग इस लेवल पर हो गई कि विक्रम मिस्री को अपना सोशल मीडिया हैंडल हाइड करना पड़ गया। कैन यू बिलीव दैट? कितना शर्मनाक है ये। हमारे देश के विदेश सचिव क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उस पर पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया उनको इस वक्त देख रही है, लेकिन उनको अपना सोशल मीडिया हैंडल कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए हाइड करना पड़ गया क्योंकि उनके परिवार वालों तक आंच आ गई थी। मतलब ये नफरत का एक अलग लेवल था। हमारे देश में किस लेवल पर आखिर नफरत पहुंच गई है, ये ट्रोल करने वालों की हैसियत है तो सरकार को ट्रोल करे ना। क्या विक्रम मिस्री ने सीज फायर का फैसला लिया होगा? विक्रम मिस्री ने केवल सीज फायर का ऐलान किया है, उनके थ्रू कहलवाया गया है। फैसला तो सरकार ने लिया, वही सरकार जो आपकी बहुत चहेती है। सरकार पर क्यों नहीं ये लोग सवाल उठाते हैं? क्योंकि दोस्तों अंधभक्त होने के यही तो नुकसान है ना, क्योंकि आप तो भगवान मानते हैं सरकार को, और सरकार यानी भगवान के खिलाफ तो सवाल उठाए नहीं जा सकते। तो कहीं तो आपको अपनी भड़ास निकालनी है, तो भड़ास सारी निकल गई विक्रम मिस्री पर। लेकिन अब जब निकाल दी है दोस्तों, तो सवाल भारत सरकार पर उठ रहे हैं कि आईएएस आईपीएस एसोसिएशन बोल रही है, भारत सरकार क्यों नहीं बोल रही है? और कोई ऐसी बात मैं नहीं कह रही जो वाकई हो नहीं सकती। कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा कि वहां की एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिए भारत के अल्पसंख्यकों पर। उस महिला पत्रकार की इतनी ट्रोलिंग हुई, भारत में इतनी ट्रोलिंग हुई कि आप पूछिए मत। अगले दिन व्हाइट हाउस उस महिला पत्रकार के समर्थन में खड़ा हो गया। ऑन रिकॉर्ड व्हाइट हाउस ने बयान दिया कि हम अपने देश के एक पत्रकार की इस तरह की ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं करते, हम उसके साथ खड़े हैं। एक पत्रकार के साथ व्हाइट हाउस खड़ा हो सकता है, और यहां सरकारी मुलाजिम, विदेश मंत्रालय का सरकारी मुलाजिम, भारत सरकार का सरकारी मुलाजिम, उसके साथ भारत सरकार खड़ी नहीं हो सकती। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। ये लोग हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दुनिया भर के देशों में दौरे करते हैं, कूटनीतिक वादे करते हैं, तमाम तरह की रणनीति बनाते हैं। जो बयान ये लोग औपचारिक तौर पर आपके सामने देते हैं, उसका एक एक शब्द, उस पर दुनिया की नजर होती है। और हम इनको क्या दे रहे हैं जवाब में? गालियां। इनको ट्रोलिंग दे रहे हैं, और उनके समर्थन में सरकार भी खड़ी नहीं हो रही है। कितने शर्म की बात है, और अजीब भी। दोस्तों विक्रम मिस्री की ट्रोलिंग हुई तो आईपीएस एसोसिएशन सामने आया। इसके अलावा देश की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव बहुत सफल विदेश सचिव रही हैं। निरुपमा मेनन राव वो भी सामने आई, और उन्होंने भी इस ट्रोलिंग का विरोध करते हुए कहा कि विक्रम मिस्री ने भारत के पेशेवर और दृढ़ संकल्प के साथ सेवा की है, उनके अपमान का कोई आधार नहीं है। उनकी बेटी की जानकारी लीक करना और उनके प्रियजनों के साथ दुर्व्यवहार करना शालीनता की हर सीमा को पार कर जाता है। इस जहरीली नफरत को रोकना चाहिए। हमारे राजनयिकों के पीछे हमें एकजुटता होनी चाहिए, उनका मनोबल तोड़ना नहीं चाहिए। सोचिए विक्रम मिस्री पर, खुद पर क्या बीत रही होगी, उनको कैसा लग रहा होगा। जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी इस देश की सेवा की, आगे भी करेंगे, उनको आखिर इसका सिला क्या मिला? सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने भारत सरकार की लिखी हुई 4 बातें मीडिया के सामने रख दी। उसकी सजा उनको ऐसी भुगतनी पड़ रही है। इस पूरे मामले में दोस्तों विपक्ष भी विक्रम मिस्री के समर्थन में दिखता है। बाकायदा अखिलेश यादव ने तो पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए कह दिया कि जिन लोगों ने यह सब कुछ किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए अखिलेश यादव लिख रहे हैं, भारत सरकार से हमारी खुली मांग है कि इन सब की तुरंत जांच हो, गहरी जांच हो। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक खातों से लेकर ई पेमेंट के सभी अकाउंट्स का पूरा ब्यौरा निकाला जाए। आज ही तुरंत तत्काल अभी ईडी, सीबीआई, साइबर सिक्योरिटी और अन्य जांच एजेंसियों को असली काम पर लगाया जाए और पता किया जाए कि इनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही है, और ये राष्ट्र विरोधी लोग किस विदेशी ताकतों से पैसा लेकर देश में अमन, चैन, शांति को भंग करना चाहते हैं। दोस्तों बात बहुत सिंपल सी है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें आप कहां पर बैठकर किस पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, कमेंट करना तो बहुत दूर की बात हो गई, किस पोस्ट को लाइक भी आप कर दे रहे हैं वो भी सरकार पता लगा सकती है, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो क्या इन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने इस लेवल की बदतमीजी कर डाली है विक्रम मिस्री के साथ? क्या उन पर कोई एक्शन होगा जो कि सरकार कर सकती है?
दोस्तों वही सचिन पायलट ने भी इसका विरोध किया है, रवीश कुमार ने भी इस पर बयान दिया है। रवीश कुमार का बयान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि रवीश कुमार के परिवार वालों को भी ऐसी ही ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। एक इंटरव्यू में रवीश कुमार ने कहा भी था कि वो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी, अपनी 2 बेटियों के साथ कभी बाहर घूमने नहीं निकल पाते क्योंकि उनको डर है कि सड़क पर अगर उनको और उनके परिवार को कोई साथ देखेगा तो उनके परिवार को टारगेट किया जा सकता है, उनके परिवार पर हमला हो सकता है, उनको इस तरह का डर है। तो रवीश कुमार ने भी इस तरह की ट्रोलिंग में जब आईपीएस एसोसिएशन विक्रम मिस्री के समर्थन में आई तो उन्होंने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री का काम शानदार था, संकट की घड़ी में उनका संयम और संबोधन दोनों ही उच्च स्तरीय था, लेकिन उन्हें ट्रोल करने वाले आम लोग नहीं हैं। बताने की जरूरत नहीं कि इनके पीछे किसकी राजनीतिक शक्ति है, इसके पीछे भी आईएएस आईपीएस संघ ने बोला है कि यह बड़ी बात है। ट्रोल किसी के भी परिवार और पहचान के साथ यही करते हैं। दुख की बात यह है कि काबिल अफसर के साथ ऐसा हुआ। सरकार ऐसे ट्रोल के खिलाफ नहीं बोल पाएगी, कार्रवाई तो दूर, निंदा भी नहीं कर पाएगी। हिमांशी नरवाल के मामले में भी कहां कर पाई। इसका भी कारण आप जानते हैं, हम लोगों के परिवार ने जो झेला है वो भयानक है। आपके इस विरोध से सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। दोस्तों विक्रम मिस्री के परिवार वालों, उनकी बेटियों को ट्रोल करने वालों को भी पहचाना जा सकता है, तो फिर क्यों नहीं पहचाना जा रहा है। और उनसे भी ज्यादा जो लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं उन बुज़दिलों से भी पूछना चाहिए कि अगर ट्रोल करना है तो सवाल ही पूछने हैं तो पूछे ना सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछें। ये तो मोदी का फैसला था ना, ये विक्रम मिस्री का फैसला तो था नहीं। तो अचानक सीज फायर किया जाएगा, ये बात सरकार की तरफ से आती है। पूछिए जाकर कि दूसरे देशों की वॉर रुकवा देने वाले पापा के देश में वॉर अमेरिका क्यों रुकवा रहा है, और अमेरिका ने रुकवाई तो रुकवाई, पापा राजी क्यों हुए जब हमारी सेना इतना शानदार प्रदर्शन कर रही थी। पूछिए जाकर, लेकिन सही लोगों से। बाकियों को निशाना मत बनाइए क्योंकि यह बेवकूफी की निशानी भर है और कुछ नहीं। दोस्तों आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।